आपकी हेल्थ पे आएगा ही आएगा। स्टॉप कंपेयरिंग, एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। आपकी किस्मत, आपके विचार, आपकी नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपसे कोई जमीन के टुकड़े छीन सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। ट्रस्ट भी, वो भी हमारी किस्मत में होता है तो हमें मिलता है, नहीं होता तो वो भी नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं मिलेगा। एंड यू गो अराउंड योरसेल्फ, जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे। बहुत कुछ होते हुए भी दे लिव लाइक बेगर्स, एंड देयर आर पीपल जिनके पास कुछ नहीं है, दे लिव लाइक किंग। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। वो खुश रहना चाहते हैं इसलिए वो खुश है। इस टाइम स्ट्रगल हर एक के साथ है, फ्रॉम अ 1-year-old चाइल्ड टू एन 80-year-old पर्सन, स्ट्रगल सबके साथ है। एवरीबडी इज समहाउ मैनेजिंग। हम ऐसी लाइफ स्टाइल में जीते हैं, हम ऐसी जिंदगी में हैं जिसमें कि हमें खुश रहना सीखना है। और क्योंकि खुश रहना सीखना है, उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ। किसी को आइडियलाइज करना एक डिफरेंट बात है, और उसके जैसा बनना है मुझे, उसमें अपनी उस दौड़ में भागना बहुत डिफरेंट बात है। आप किसी को आइडियलाइज कर सकते हो उसकी सोच के साथ, कि वो अच्छा सोचता है, मुझे भी अच्छा सोचना है, बट मुझे उसके जैसा बनना है। कभी कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। उसकी जर्नी कैसी रही, उसने कितने फूल और कांटे देखे, वो आपके साथ नहीं होगा। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ स्टाइल। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद माई फर्स्ट पॉइंट। लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड इज ट्रस्ट मी, जितने लोग आपको लॉजिकल मिलेंगे ना, नो ऑफेंस टू एनीवन प्लीज, ये मैं सिर्फ अपनी रीडिंग बोल रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सेल्फ केयर के लिए किया है। जितने लोग आपको लॉजिकल मिलेंगे, all those people somewhere struggle in their life. Why I say this? Just excuse me. Okay. जितने लोग आपको लॉजिकल मिलेंगे, somewhere they struggle in their lifestyle. Why I say this? Because लॉजिकल लोग ना फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। They plan so much about future that they create stress. Hence उनके फेस पे झुर्रियां जल्दी आती हैं। कहीं ना कहीं वो बूढ़े जल्दी होते हैं, बाल जल्दी सफेद होंगे, उनको टेंशन ज्यादा होंगी। सी, मुझे नहीं पता, शायद इस सांस के बाद अगली सांस भी मेरे साथ आएगी या नहीं। Which does not mean I'm saying don't plan your future. Plan, but not in a way that you are only living in the future. प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर के लिए 10% की कैप बनाओ। अगर पिछला सोचोगे तो भी स्ट्रेस है, क्योंकि आप ग्रजेस रखोगे। अगला सोचोगे तो भी स्ट्रेस में रहोगे। मैं सिर्फ आज, ये सिर्फ आज मेरे पास है, कल मेरे बच्चे का क्या होगा? प्रॉब्ली मेरे माँ बाप ने भी मेरा कुछ सोचकर ही मुझे बड़ा किया होगा, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा मेरे साथ नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है? नो, इट इज माई जर्नी, आई हैव टू गो थ्रू इट। मेरे बच्चे की भी एक जर्नी है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। समवेयर उसको भी उस जर्नी से निकलना ही पड़ेगा। आप उसका फ्यूचर डिफाइन नहीं कर सकते हो, जैसे मेरा पेरेंट्स मेरे नहीं कर पाए। ओके, अगर ऐसा होता तो हर माँ बाप का बच्चा राजा ही होता, अगर माँ बाप ने फ्यूचर लिखना होता। एम आई क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस हियर? Yes, I ma'am. hope I'm making, though I'm not able to see a lot of screens here, Yes, but ma'am. Yes, I ma'am. hope I'm making sense here. Okay. Now the third point about self-care, which is extremely important, इसको अपने गांठ बांध लो, learn to forgive. Learn to forgive. Forgiveness does not mean आपको जाकर किसी को माफ करना है। Trust me, deliberately कोई किसी का बुरा नहीं करता, हो जाता है। हम भी उन्हीं में से हैं। हम deliberately, हम भी किसी का बुरा नहीं करते, but if you ask somebody else, शायद उनकी बुक्स में हम बहुत बुरे इंसान हैं, बट हमने deliberately नहीं किया है। ऐसे ही कोई और भी हमारे लिए deliberately नहीं कर रहा है। ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये हर एक की लाइफ में आती है, अच्छा बुरा ऐसे ही लाइफ चलती है। बट व्हेन वी होल्ड ग्रजेस, समवेयर आप अपनी जर्नी में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो, किसी और की जर्नी में नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में पीछे चले जाते हो जब आप ग्रजेस होल्ड करते हो। लर्न टू फॉरगिव, लर्न टू फॉरगेट। आई एम नॉट सेइंग गो एंड से सॉरी टू समवन, नो। सॉरी तो सब लोग वर्बली बोलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट मीन व्हेन वी से सॉरी। सॉरी एक फॉरगिवनेस होता है जब मैं दिल से फॉरगिव कर रही हूँ। मैं अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने, वाइट लाइट के आगे, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप उसके सामने कहते हो कि जो भी व्हाटसोएवर, जो भी मेरे मन में ग्रजेस थे जिसके लिए, आई कंप्लीटली, आई वांट टू मेक माई सेल्फ कंप्लीटली आउट ऑफ दोज ग्रजेस, मैं माफ करती हूँ उस इंसान को। ट्रस्ट मी, उस दिन से आप आगे बढ़ जाते हो। जब हम अपने चीजों को होल्ड करते हैं दूसरे के साथ ग्रजेस रखकर। देखो, नफरत एक ऐसी चीज है, आपको पीछे ही पुश करेगी, कभी आगे नहीं बढ़ने देगी।
वो हमेशा आपकी जर्नी को कांटों से भरेगी, कभी भी आपको अच्छा नहीं सोचने देगी। अगर सोचो आपको आज एक चोर कुछ ले गया, और ऑब्वियसली वी डोंट मीन कि हमारे घर में चोरी हो, बट आप ऐसा सोचो कि मैं उससे बदला लूंगा या उसका ये हो जाए उसका वो हो जाए, और ऑन दी अदर हैंड आप सोचो कि प्लीज हो गया, उसको मेरे को एक्सेप्ट करना है, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस जोन एंड आगे बढ़े। वो आगे बढ़ना ही जर्नी है। बार बार उस चीज को रिपीट करने से आपको हर बार स्ट्रेस होगा, हर बार आपके आगे वो सीन्स आएंगे, हर बार आप स्ट्रेस क्रिएट करते जाओगे। ओके, सो फॉरगिवनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, हर एक रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर विद द थर्ड पॉइंट? ओके, Yes, लेट्स ma'am. मूव टू द फोर्थ वन। आई थिंक मेरे लिए पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी लाइफ के हैं, बट फोर्थ वन इज अप्रिशिएट वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। व्हाई आई से अप्रिशिएट? सी, अप्रिसिएशन कर, दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत छोटी छोटी बातों के लिए, और अप्रिसिएट जो मेरे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं, या जितना भी मेरे, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, बट मेरे पास एक शरीर है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, माई सेंसेस आर वर्किंग, आई शुड अप्रिशिएट दैट। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी शेमिंग योरसेल्फ, लर्न टू अप्रिशिएट। कमी किस में नहीं है, कमी सब में है, अगर देखनी है तो। नहीं देखनी तो एवरीबडी इज अ होलसम पैकेज। बनाने वाले भगवान ने ट्रिलियंस ऑफ फर्मे बनाए हैं, कोई किसी के साथ मैच नहीं करता। आइडेंटिकल ट्विन्स में भी एक तिल का डिफरेंस जरूर होगा। पता नहीं उस भगवान ने कितने फर्मे बनाए हैं, जितने आए कितने गए, कोई किसी के साथ आइडेंटिकल नहीं है। जब वो किसी चीज में किसी को कंपैरिजंस नहीं कर रहा, और हम सिर्फ उस क्रिएशन को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। हम बहुतों से अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अगर अगर हम ये सोचते रहे कि हाँ मुझे ये नहीं मिला, या बाय मी ऑल द टाइम, ये सब चीजें सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, ये लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, हर्डल सिर्फ क्रिएट करेंगी, नथिंग एल्स। ऑलराइट, फिफ्थ वन which is very very important, at least to me it is very important, it is give yourself frequent breaks. We need chutti often from our routine life. Why we say? Because our system needs rebooting. रीबूटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, आपका फोन भी हैंग हो जाता है ना, आप बंद करते हो, ऑन करते हो, फोन रीस्टार्ट हो जाता है और नॉर्मल वर्किंग पे आ जाता है। हमारा शरीर भी थक जाता है उस रूटीन से, हमारा दिमाग भी थक जाता है उस रूटीन से। विच डज नॉट मीन मैं ये बोल रही हूँ कि 10-10 दिन बाहर चले जाओ, नो, एक दिन की छुट्टी भी बहुत होती है अपने रूटीन को ब्रेक करने के लिए। उस रूटीन को जब आप ब्रेक करते हो, जब अपने आप को टाइम देते हो ना, व्हाट डू यू डू, दैट इज अबाउट सेल्फ केयर, सेल्फ लव। ऑब्जेशन नहीं बनाना है इसको, बट एक रूटीन को ब्रेक कर कर, एक मोनोटनी को ब्रेक करके जब आप अपने लिए कुछ करते हो, वो एक अचीवमेंट होती है। मेरे को और कोई अप्रिशिएट करे ना करे, मुझे पता है आई एम वर्थ दिस लिविंग, लेट मी अप्रिशिएट माई सेल्फ। किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अच्छा बोलने वाले कम होते हैं, बुरा बोलने वाले बहुत होते हैं, बट देन इट इज ओके। उनको अपने दिमाग में हावी ना करके अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। Don't be overconfident, don't be egoistic, don't be self-obsessed, but self-care. I think there is a difference, and I hope I'm making sense here. Am I clear with all my 5 points? Undoubtedly. Of self-care, I think मेरे लिए वो हायरार्की में ही है, और मैंने हायरार्की में ही लिखे थे मेरे लिए। एक बिकॉज मेरे को अनीता मैम ने बोला स्लाइड, मैं आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, मुझसे होता नहीं है, मैं बहुत रैंडम पर्सन हूँ और मेरे से रैंडमली निकलती है बहुत सारी बातें। तो मैंने वो 5 पॉइंट्स जरूर जॉट डाउन किए थे, वो 5 पॉइंट्स मैंने रैंडमली आपको बताए हैं। फर्स्ट इज डोंट कंपेयर योर लाइफ। सेकेंड, प्लीज be in your present, don't live in your future or past. Third, learn to forgive others. Fourth, appreciate what you have. And fifth is give yourself breaks. अगर ये 5 पॉइंट कर लोगे, ट्रस्ट मी, ये पांचों पॉइंट अनीता मैम ने किया, तो अनीता मैम प्लीज आज आपको, आज रात का स्टेटस होना चाहिए मैम आपका, वो फर्स्ट और अब 2 साल पहले की और अभी की शक्ल, Done, बस ma'am, शक्ल, done. और किसी की मत डालना, सिर्फ अपनी डालना। ठीक है, you'll get to know the difference 2 साल में बिना पार्लर के। अदरवाइज पार्लर में खर्चे करते रहो, ये शक्ल तब भी नहीं बनेगी। I can see a lot of glow on her face now. I mean, I don't know आप कैसे थे 2 साल पहले, लेकिन मुझे आपके फेस पे एक ग्लो बहुत नजर आता है, And this और एक glow अंदर is से that this glow is, रंजन जी, मैं इसको प्रॉब्ली ऐसे बोलूंगी, दिस ग्लो इज फ्रॉम डेप्थ ऑफ द हार्ट, अंदर से आता है।
हाँ, ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से जब एक संतुष्टि होती है, या शांति होती है, यस, तो ये ग्लो अपने आप आता है चेहरे पे। मतलब आई कैन सी दैट इनर पीस इन यू। दैट ठहराव जिसको हम बोलते हैं, पीपल आर सॉर्टेड। आप किसी को मिलते हो, आप बोलते हो ना दैट पर्सन इज वेरी वाइज, दैट पर्सन इज सॉर्टेड। उसके फेस पे झुर्रियां नहीं है, कहीं ना कहीं वो सुलझा हुआ लग रहा है। क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं दैट पर्सन हैज कम इन टर्म्स विद लाइफ। बहुत सारी चीजों के लिए अगर अगर आप बोलो प्रॉब्ली हम कैसे, और वो इंसान जो ध्यान रखता है, अपना सेल्फ केयर करता है, वो इंसान बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता, मस्त नेचर का होता है। टेंशन कौन लोग लेते हैं? जो बहुत लॉजिकल होते हैं, जिनको सब चीजों के आंसर चाहिए, वो टेंशन लेगा, हेंस उसकी शक्ल पे भी आएगा, हेंस प्रॉब्लम भी होगी। प्लीज कहीं ना कहीं लाइफ इज ऑल अबाउट टू सरेंडर टू गॉड। मेरे हाथ में अगर है तो भाई, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर हमारे हाथ में होता तो शायद मेरा बच्चा आज ही प्रिंस चार्ल्स बन चुका होता, बट ऐसा मेरे हाथ में नहीं है। उसकी अपनी जर्नी है और मेरी अपनी जर्नी है उसके साथ। मेरे अपने स्ट्रगल्स हैं उसके साथ और उसके भी अपने स्ट्रगल हैं अपनी लाइफ में। हम सबको अपनी अपनी जर्नीज पूरी करनी है, बट उस चीज के लिए स्ट्रेस नहीं कर सकते। मैं ओके करके उस भगवान का भी शुक्र मना के आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है?